भारत में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर दी गई है। नमस्कार, मैं आयुषी और आज मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होगी। यदि द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं, तो वो भारत की पहली महिला आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति होंगी। साथ ही हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो भारत में 35 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, उसको ही राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाता है। इसके अलावा उसमें लोकसभा की सदस्यता हासिल करने की योग्यता भी होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर किसी अन्य संस्थानों के लाभदायी पद पर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि वोट डालने की क्या प्रक्रिया होगी और उन्हें वोट डालने वाले को क्या कहा जाता है। तो राष्ट्रपति पद के लिए वोट डालने वाले सांसद और विधायक को इलेक्टोरल कॉलेज या फिर निर्वाचक मंडल कहते हैं और वोट डालने वाला हर वोटर इलेक्टर कहलाता है। अब आप देखिए कि क्या प्रक्रिया होती है वोट डालने की। तो सांसदों द्वारा दिए जाने वाली वोट की संख्या हमेशा एक समान होती है और विधायकों की वोट का आधार उनकी राज्य की जनसंख्या तय करती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की वोट संख्या 208 है, जो कि सबसे ज्यादा है। उसी हिसाब से सिक्किम की वोट संख्या 7 है, जो कि सबसे कम मानी जाती है। उसके अलावा जो जनसंख्या फिलहाल जिस जनसंख्या के आधार पर वोट डाले जाते हैं वो है 1971 के हिसाब से, जो कि 2026 तक चलेगी। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि सांसद और विधायकों के वोट वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं। तो विधायकों की वोट वैल्यू निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या को कुल विधायकों की संख्या से भाग किया जाता है और उसमें 1000 को गुणा किया जाता है। वैसे ही सांसदों की वोट वैल्यू निकालने के लिए कुल विधायकों का वोट वैल्यू को संसद की कुल निर्वाचक सांसदों की संख्या से भाग देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सांसदों की वोट वैल्यू कितनी होती है। सांसदों की वोट वैल्यू फिलहाल 700 मानी जाती है, जो कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति को देखते हुए है और सांसदों की संख्या फिलहाल 776 है। अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि कुल वोट वेटेज कितना होता है राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के लिए। तो फिलहाल इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का जो कुल वोट वेटेज है वो है 10,98,882 और प्रत्याशी को जीतने के लिए जो वोट वेटेज चाहिए वो है 5,49,442। तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को अब आप लोग समझ ही गए होंगे। संख्या के इस गणित में अब जीत यशवंत सिन्हा की होती है या फिर द्रौपदी मुर्मू की, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।